कहते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद लैंड रिकॉर्ड अमला की तरक्की के हवाले से प्लान मुरत्तिब कर लिया गया। सीनियर सर्विस ऑफिशियल्स की बतौर इंचार्ज तकरीरियों के लिए हदायत जारी। डीजी की जानिब से फहरिस्तें तलब कर ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो बिलाखिर यहाँ पर तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं उनका सर्विस स्ट्रक्चर बना लिया गया और इस सिलसिले में स्पेशली जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से लायामल भी तश्कील दे दिया गया और जितने भी यहाँ पर सीनियर पहले बैच के सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स होंगे उन्हें इंचार्ज और इसके अलावा ADLRs अपॉइंट करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। जहाँ भी सीट खाली होगी वहाँ पर उन्हें आर्जी चार्ज भी दिया जा सकता है, परमानेंट चार्ज भी दिया जा सकता है। इसी तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह से उनकी जो तनख्वाह उस बेस पर बढ़ाई जाएगी और पहले बैच की तमाम तर डिटेल्स हासिल की जा रही है कि उसमें कितने मुलाजमीन बाकी हैं तो उनको प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद अगले बैच की बारी आएगी। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 2007-8 से भर्ती होने शुरू हुए थे, फिर उसके बाद 2023 तक जो है वो उनका कोई भी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, ना ही उनकी प्रमोशन, ना ही तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से कोई लायामल तश्कील दिया गया था, जिस पर अब ये तमाम तर अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की जानिब से ज़राई कनेक्शन सारिफीन को 1 मार्च तक वक्त दे दिया गया। ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज की तौसीह कर दी गई। ट्यूबवेल सारिफीन अपने मुतालिका सर्कल से बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसीह करा सकते हैं। आपको बता रहे हैं फेस्को की जानिब से ज़राई कनेक्शन सारिफीन को 1 मार्च तक का वक्त दे दिया गया। ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज की तौसीह सारिफीन अपने मुतालिका सर्कल से बिलों की तारीख में तौसीह करा सकेंगे। ट्यूबवेल सारिफीन बगैर जुर्मानों के 1 मार्च तक बिल अदा कर सकते हैं, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। आपको बता रहे सारिफीन को 1 मार्च तक का वक्त दे दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से जो ज़रूरी सार्फिन हैं उनको सहूलत फराहम की गई है ताकि वो मुकर्ररा तारीख के बाद बगैर जुर्मानों के बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बना सके। इसी हवाले से ट्यूबवेल कनेक्शन को जो है वो 1 मार्च तक का वक्त दे दिया गया है। अब ये ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली के बिलों में जो है वो 5 रोज की तस्वीर कर दी गई है। अपने मुतल्लिका सर्कल दफातर से जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन अपने बिजली के बिलों में 5 रोज की जो तस्वीर है वो करवा सकते हैं। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ज़रूरी सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी वाले से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के बिजली के बिलों में 5 रोज की तस्वीर की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि मुकर्ररा तारीख गुजरने पर हजारों और लाखों रुपए के जुर्माने ट्यूबवेल सार्फिन को अदा ना करना पड़े और वह बगैर जुर्मानों के अपने बिजली के बिल जो है वो अदा कर सके। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे खुराक की नाअहली, फैसलाबाद में सरकारी निर्खों पर गंदम की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। चक्की आटे ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। आटा मजीद महंगा होने का खदशा। चक्की मालकान का कहना था कि महकमा खुराक के कहने पर बैंक में फीस जमा करवा दी है, लेकिन अभी तक गंदम की फराहमी शुरू नहीं हुई। सरकारी नरखों पर गंदम मिले तो आटा 75 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो सकता है। ये जो हमें कोटा मिलता है ना गंदम का, तो वो तो तकरीबन 6 तारीख से ना तकरीबन नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, लेकिन फूड कंट्रोलर हमें गंदम नहीं दे रहा। वो मिल वालों को दे रहा है लेकिन हमें चक्की मालकान को नहीं दे रहा। वो चक्की पर आटा लेने आए गाहकों का कहना था कि हुक्मरानों ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटा गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होगा। जाहिर है जब पीछे से नहीं मिलेगा, जो ये भी दुकानदार भी महंगा दाम बेचेंगे तो बच्चों को तो देना ही है ना। चाहे फिर जब कारोबार नहीं होगा, आटा की चीनी महंगी मिलेगी तो फिर चोरी डकैती तो आम होगी। फिर चक्की मालकान का कहना है कि हुकूमत फ्लोर मिलों को कोटा दे रही है, सिर्फ चक्कियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इस मसले का हल नागुज़ीर है। अगर हुकूमत की जानब से बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टेक्सटाइल का शोबा बहरान का शिकार। एक्सपोर्ट में मंदी का रुझान। बरामदात 24 बिलियन डॉलर से कम होकर 19 बिलियन डॉलर रह गई। सनतकारों का कहना है अगर दरामदात बहाल ना की गई तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो जाएगा। हुकूमत फैसलों में स्टेक होल्डर्स का मशवरा भी शामिल करे। में सनतकारों के मसाइल हैं कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। हर चढ़ता सूरज एक नया मसाइल लेकर तलू हो रहा है। टेक्सटाइल के शोबे में एक्सपोर्ट का हिस्सा 24 बिलियन डॉलर से कम होकर 19 बिलियन डॉलर रह गया। सनतकारों का कहना है कि साल 2024 तक हमारा हदफ 25 बिलियन डॉलर था, जो ख्वाब लगने लगा है। 24 बिलियन से कम होकर 19 बिलियन, इससे भी कम हो गई एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जब आपकी नहीं होगी तो आपके रिजर्व्स नहीं आएंगे, ज़र मुबादला नहीं आएगा, मुल्क जो है इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो जाएगा।
बंदरगाहों पर पड़े कंटेनर्स बहाली के मुंतजिर हैं। सनतकार मियां तारिक ने कहा कि इन कंटेनर्स में हमारा खाम माल है जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है। दरामदात बहाल ना होने की वजह से बरामदात भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। हमारी इंपोर्ट जो है बंद है। जब इंपोर्ट बंद होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो हम रीप्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो चेन होती है, हमारी एक्सपोर्टर्स की चेन होती है। कुछ डायरेक्ट एक्सपोर्टर होते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली काम करवाते हैं। तो जब आपकी चेन डिस्टर्ब होगी तो आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगी। सनतकारों का मानना है कि अगर हुकूमत अपने फैसलों में स्टेक होल्डर्स का मशवरा शामिल करे तो इस हद तक नुकसान नहीं होगा जितना अब हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, फिलिपाइन के सफीर डॉन अरविन ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुरम तारिक से इस्लामाबाद में मुलाकात की। फिलिपाइन की सफीर का कहना था फिलिपाइन पाकिस्तान से चीनी ज़रूरी मशीनरी और टेक्सटाइल की मसनूआत खरीदना चाहता है, जबकि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए भी फिलिपाइन तरबियती सहूलतें मुहैया करने में दिलचस्पी रखता है। मजीद जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। इस वक्त फिलिपाइन की सफीर हैं डॉन अरोन, जिन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात की है। खास तौर पर इन अहदेदारान में डॉक्टर खुरम तारिक जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी मौजूद थे, और उनके साथ साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद जो कि सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर फिलिपाइन की सफीर से मुलाकात में उन्होंने खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने पर भी जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए भी फिलिपाइन जो है वो तरबियती सहूलतें मुहैया करने में भी दिलचस्पी रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश और काविश है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कि उन्होंने आज मुलाकात की है फिलिपाइन, और ये बहुत वक्त की जरूरत है। इस मौके पर डॉक्टर खुरम तारिक जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर हैं, उनकी जानिब से ये कहना था कि इस वक्त मुल्क जिस मुआशी बहरान से दो चार है, इस नौयत की मुलाकातें, इस नौयत के जो बाहमी तजारत को फरोग देने के हवाले से मुआहदे हैं, ये करना इंतहाई जरूरी है। और इस मौके पर डॉक्टर सज्जाद अरशद, डॉक्टर खुरम तारिक और मेजर नजीर जो कि सेक्रेटरी जनरल है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी मौजूद थे, जिन्होंने पेडमिक के हवाले से भी, इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से भी और इंडस्ट्री के को मद्देनजर रखते हुए और इंडस्ट्रियल वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद में सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू की है। जी, फिलिपाइन की सफीर डॉन अरोन की सदर फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात से मुतालिक शिराज अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा चौधरी अदनान अनवर रहमानी की अपने डेरे पर हल्के के लोगों के साथ मुलाकात। अदनान अनवर रहमानी का कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हकीकी खतरा पार्टी में मौजूद करप्ट लोग हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं, और इस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से अवाम राब्ता मुहिम भी शुरू की गई है। ताहम पीटीआई के जो अपने नज़रियाती लोग हैं, उनकी जानिब से पार्टी क़यादत को आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवारों के इंतखाब के हवाले से एहतियात का मशवरा भी दिया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा साबिक टिकट होल्डर अदनान अनवर रहमानी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? पीटीआई के बहुत से नज़रियाती कारकुन जो हैं वो आज हमें सामने नज़र नहीं आ रहे, गो कि पार्टी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो तरीके के चैलेंजेस थे। नंबर वन जो चैलेंज था वो अपोजिशन पार्टीज़ के साथ था, जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, जिसको आप पीडीएम कह लें, वो सब इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो ये बता रही है कि हमने पीडीएम को हरा दिया। अच्छा, ये मैं समझता ये सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि जब वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए और मामला सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जो अगला टारगेट है पीटीआई का, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो ये होगा कि अपनी सफ़ों के अंदर करप्शन को ख़त्म करना और अपनी सफ़ों में से ऐसे उम्मीदवारों को लेके आना जो कि आपके आइडियोलॉजी के साथ और आपके नज़रिए के साथ स्टैंड करें। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी थी खान साहब ने, वो रखी थी एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के ऊपर। और खान साहब का नज़रिया ये था कि वो लोग यंगस्टर आगे आएंगे जिनका सियासत से दूर दूर का लेना देना ना हो, क्योंकि अगर जो जेन्युइन लोग हैं सियासत के अंदर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आने वाली नहीं है। तो हम वो लोग हैं जो खान की इस आइडियोलॉजी के साथ स्टैंड करते हुए पीटीआई के अंदर आए हैं। खान साहब को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया 2018 के अंदर, और बहुत सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो असम्बलियों के अंदर गए।
उनके अंदर अच्छे लोग भी गए और उनके अंदर बुरे लोग भी गए। हमारा मुतालबा इमरान खान के साथ ये है कि सबकी रिपोर्टें आपके पास पड़ी हुई हैं, सबको पता है और आपको भी पता है जिन लोगों ने डेवलपमेंट फंड्स खाए, जिन लोगों ने नौकरियां बेची, जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान किया, जिन लोगों ने मिस यूज़ ऑफ पावर किया, जिन लोगों ने वर्कर्स का इस्तेहसाल किया। मेरा ये मशवरा है और मेरा ये मानना है, अगर आप ऐसे करप्ट लोगों को टिकट्स देते हैं और उनको अपने नुमाइंदे बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनको दोबारा टिकट्स दे के आप कहते हैं अवाम के अंदर जाएं, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ख़िलाफ़ आप ये बात करेंगे। और एक और बात मैं फर्दर ये कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों को आपने असम्बली के अंदर पहुँचाया था और इस अवाम ने आपके वोटों के ज़रिए वो असम्बली के अंदर गए हैं, उनको जितना मौका मिला उन्होंने उतनी ही करप्शन की, कम नहीं की। और अगर कल आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ही अपनी हुकूमत के दौरान करप्शन करते रहे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जो बहुत साफ सुथरे हैं, उनकी रिपोर्टें भी खान साहब के पास मौजूद हैं, और जो गंदे लोग थे उनकी रिपोर्टें भी खान साहब के पास मौजूद है। हम लोग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेन्युइन कारकुन हैं, जो नज़रियाती लोग हैं, उनका ये मुतालबा है, जिनकी रिपोर्टें आपके पास मौजूद हैं, जिनके ऊपर ये हो चुका है कि उन लोगों ने डेवलपमेंट फंड्स खाए हैं, जिन लोगों ने नौकरियां बेची हैं, उनको अपनी जमात से अलग किया जाए और साफ सुथरे चेहरों को आगे लेके आया जाए। अगर ये काम करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसका जो सूरज है वो लंबे अरसे तक तलू रहेगा और पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली तब आएगी जब अपने अरकान साफ सुथरे होंगे। जी बिल्कुल, अदनान अनवर रहमानी कहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है। उमर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। फैसलाबाद पीपी 106 में साबिक एमपीए मलिक उमर फारूक की क़यादत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए रैली निकाली गई। पीटीआई कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रैली कारखाना बाजार डिचकोट से शुरू होकर लारी अड्डा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा से खिताब में साबिक मुआवन खसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक चला रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए रैलियों के साथ साथ जेल भरो तहरीक भी शुरू की गई है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को भगाकर दम लेंगे। जंग में जमात इस्लामी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिला अमीर फरीद मगियाना समेत सूबाई हलकों के उम्मीदवारों की शिरकत। जमात इस्लामी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जमात इस्लामी का मंशूर घर घर पहुंचाने के हवाले से बातचीत की गई। तालीम और सेहत की नाक़िस सहूलियात पर भी तशवीश का इजहार किया गया। उम्मीदवार पीपी 124 जुबैर खोखर का कहना था, महंगाई के बायस शहरी पिसकर रह गए हैं, जिला भर में तालीम और सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इनका मजीद कहना था, सियासी नुमाइंदों ने तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारां के इंतजामात का जायजा इजलास। फैसलाबाद में जश्न बहारां के इंतजामात और प्रोग्राम्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फैसलाबाद में 4 से 12 मार्च तक जश्न बहारां की तकरीबात की तजवीज़ दी गई। जश्न बहारां में खेल, सकाफत, सियाहत, मौसीकी, बर्ड और पेट शो, आतिशबाजी की तकरीबात शामिल हैं। फैसलाबाद में मैराथन रेस और साइकिलिंग के मुकाबले भी होंगे। मैराथन रेस में बच्चे, खवातीन, स्पेशल पर्सन और एथलीट हिस्सा लेंगे। राहत फतेह अली खान, साहिर अली बग्गा और दीगर मारूफ गुलकार म्यूजिक शो में हिस्सा लेंगे। फैसलाबाद में महफिल समा भी होगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जश्न बहारां की तकरीबात मुनक्किद होंगी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान और इसके अलावा और मजीद खिलाड़ी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की, जश्न बहारां की तकरीबात में शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद शिरकत करे। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इतलात और सकाफत, हायर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, लाइफ स्टॉक, स्पोर्ट्स, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डीजी लोकल गवर्नमेंट, डीजी पीआर और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। क्या आपको बताएं, बोगस सेल्स टैक्स रिफंड की शिकायत पर विफाकी टैक्स मुहतसिब मुतहरिक हो गए। एफबीआर को रिफंड क्लेम करने वाले पैदावारी यूनिट्स का अमली मुआयना करने और दरामदी खामाल के एसएच कोड चेक करने की हिदायत कर दी। विफाकी टैक्स मुहतसिब के मुताबिक एचएस कोड्स में मुताबिकत न होने पर रिफंड मुस्तरद कर दिए जाएंगे। रिफंड प्रोसेसिंग के दौरान मुतल्लिका टैक्स गुजारों के बिजली और गैस के बिल भी चेक करने की हिदायत की गई। बिलों की रकम से पैदावारी सलाहियत का तखमीना लगाया जाएगा। विफाकी टैक्स मुहतसिब को बोगस सेल्स टैक्स रिफंड्स के हवाले से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी। एफबीआर जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार रोकने के लिए मैदान में आ गया। टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक की जाएगी। रिकॉर्ड ना मिलने पर टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। एफबीआर की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार
रोकने के लिए कवानीन में सख्ती लाई जा रही है। FBR हुक्काम के मुताबिक टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक की जाएगी। पहले से टैक्स नेट में रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी तस्दीक की जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में नाम न होने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक मॉनिटरिंग के अमल में सख्ती से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के मकरू धंधे पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता दौर हुकूमत में टोबा में होने वाले मुख्तलिफ कामों की तफसीलात तलब कर लीं। तरक्याती स्कीमों, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, इंतकाल, गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुतल्लिका महकमों को फिलफौर रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल में होने वाले तरक्याती कामों, मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी अराजी किन लोगों के नाम मुंतकिल की गई, रिपोर्ट तलब कर ली। 4 साल में दर्जा चहारा में भर्ती होने वाले मुलाजिमीन की भी तफसीलात मांग ली। डिप्टी कमिश्नर्स को 28 फरवरी तक तफसीलात भिजवाने की हिदायत की गई। फेस्को में भर्तियों के ख्वाहिशमंद खसूसी अफराद के लिए अच्छी खबर। 388 असामियों पर खसूसी अफराद की भर्तियों के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख में तौसीह कर दी गई। उम्मीदवार 6 मार्च तक NTS की वेबसाइट पर दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था, खसूसी अफराद को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए मजीद वक्त दिया गया है। बिल डिस्ट्रीब्यूटर, क्लर्क, असिस्टेंट लाइनमैन समेत दीगर असामियों पर खसूसी अफराद भर्ती होंगे। भर्तियों में शफाफियत का अमल बरकरार रखा जाएगा। जंग के चर्ची ग्राउंड में शेखुल इस्लाम और अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सजादा नशीन दरबार सियाल शरीफ, पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक और पीर कासिम सियालवी ने खसूसी शिरकत की। चर्ची ग्राउंड जंग में शेखुल इस्लाम और अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सजादा नशीन दरबार सियाल शरीफ, पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक और पीर कासिम सियालवी ने खसूसी शिरकत की। उनके अलावा साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम, साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम, साबिक MPA नवाज भरवाना, साबिक MPA आजम चेला और साबिक MPA गुलाम अहमद गार्डी भी शरीक हुए। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में खतीब दाता दरबार नूरुद्दीन सियालवी, मुफ्ती रमज़ान सियालवी, खतीब सियाल शरीफ शौकत अली सियालवी, खलीफा दरबार सियाल शरीफ शाह जीवना सैयद ताहिर उमर शाह ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की दीनी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में जमात गुलामान पीर सियाल की अरकान समेत मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद एक माह कबल होने वाले वाक़या, जिसमें घंटाघर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शहरी की जान बचाने वाला नौजवान एहलकार उजरत और अजमत की मिसाल। रेस्क्यू 1122 का एहलकार को सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से 1 लाख का इनाम। फैसलाबाद में एक माह कबल होने वाले वाक़या, जिसमें घंटाघर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शहरी की जान बचाने वाला नौजवान एहलकार उजरत और अजमत की मिसाल। रेस्क्यू 1122 का एहलकार को सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से 1 लाख का इनाम। फैसलाबाद की पहचान की हिफाजत करने वाला नौजवान अब्दुल रहमान भी मौका पर मौजूद थे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर असलम बली और दीगर ताजरान मौजूद थे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर असलम बली कहते हैं, हमारी कौम को ऐसे नौजवान की बहुत ज़रूरत है जो इनको संभाल सके। फैसलाबाद में चेयरमैन ओवरसीज मिर्जा असगर अली की ज़ेर सदारत मोहल्ला गार्डन में मेडिकल कैंप का इनेकाद। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने हेपेटाइटिस B और C के चेकअप के लिए कैंप का रुख किया। मेडिकल कैंप में मौजूद टीम ने आने वाले शहरियों का हेपेटाइटिस B और C का मुफ्त चेकअप किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।